जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और आप डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही आपका यहां से बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? तो पावापुरी में। कहां पर? तो पावापुरी में। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। किसी? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर? तो हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहां पर, किस स्थान पर हुई थी? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो राइट आंसर जाएगा कुषाण काल में। किसमें? तो कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? एल्गिन द्वितीय का है। किसका है? तो हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन है एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। क्या होगा? तो सही उत्तर जाएगा मत्स्य पुराण। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान हो जाएगा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान यहां पर राइट आंसर है। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम हेमू हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो सिकंदराबाद में स्थित है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में गिरती है हांगहो नदी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2022 को।
भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 1948 में। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या करेंगे, तो कबूतर हो जाएगा। अगला है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपाज। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में। कहां पर? तो कानपुर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? मैकाले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने। दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। कौन सी है? तो अमेजन नदी। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला को। किसे? तो वेनेजुएला। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो शीशा उद्योग। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? तो विटामिन सी। बच्चे में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रभावित क्या? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो डंफा है मिजोरम में। कहां पर? तो डंफा जीव अभ्यारण्य जो है ये मिजोरम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। कितने बात करेंगे अस्थायी सदस्य की? तो 5 ही हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 57। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। 1906 का जो अधिवेशन था कलकत्ता का, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घटता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नेत्र का तारा। कौन सी यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो माइक्रोफोन हो जाएगा। क्या? तो कौन सी यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो माइक्रोफोन। आविष्कार किसने किया था? तो एमिली वर्नियर ने। कौन सी यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत सेल। क्या हो जाएगा? तो विद्युत सेल। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है। विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटे धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? प्रश्न है कि विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव पर। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल की बूंद जो है पानी पर क्यों फैल जाती है? तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव की वजह से द्रव की जो बूंद है ये गोलाकार होती है। धातु की शुद्धता का निर्माण, यहां प्रश्न है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बनाने में। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहाड़ों पर वायु दाब जो होता है ये कम होता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो नाखून और कार्निया।
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। पूछा जाए कहां पर पाई जाती है? तो कान में। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है वॉशिंग मशीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी। विद्युत प्रेस के तापन तंत्र नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो अवरक के बीच में। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? रोमर ने। साइकिल चलाने वाला मूल लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बच सके। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कौन लोहित हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो गोपाल हरि देशमुख। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। किसने? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? तो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? चिकित्सालय होता था। सल्तनत काल में दारुल सफा जो होता था यह चिकित्सालय होता था। दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बाजीराव। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो पाल वंश के शासक के द्वारा। देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को। किसे? तो गुरु तेग बहादुर को। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर होगा संवेग भी दुगना हो जाता है। जब किसी बॉडी का वेग दुगना किया जाएगा तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो, डोंगरी और भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो 92 नंबर का संविधान संशोधन था। अगला है पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों को हृदय में ली जाती हैं? तो फुफ्फुस शिरा। क्या हो जाएगा? तो फुफ्फुस शिरा। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है? तो MIPS। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार है? तो भारत में। काला ज्वार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तो हवाई जहाज कहां होगा? तो बैग से आगे होगा। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है तो ग्रीन पीस हो जाएगा। क्या होगा? तो ग्रीन पीस। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्राकथन है? तो रैखिक संवेग। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है तो राइबोसोम को। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की देन है वाटसन और क्रिक की। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। किस हार्मोन में आयोडीन का यहां पर प्रश्न है कि किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? थायरॉक्सिन में। ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग हाइपोएक्जिमा हो जाएगा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। बात करेंगे मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो लगभग 1350 ग्राम। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। किसका? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पोरोजोआइट।